जी, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं एक शराब हाय राजेंद्र अल्कोहलिक भाई। हाय हाय अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद है। मेरे ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आज शराब की कोई जरूरत महसूस नहीं कर रहा हूँ और अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास स्पॉन्सर है। मेरे स्पॉन्सर के भी स्पॉन्सर है और आज 12 कदमों भिक्षु के हिसाब से जैसे दिए गए हैं वो मैंने करने की कोशिश की है और करके मैं औरों को भी कराने की कोशिश करता हूँ। जितना मेरे पास है उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ और यही हमारा जीवन है। आज ऐसा लगता है यही हमारा प्रोग्राम है। मुझे जिंदा रहना है तो मुझे सब करना ही पड़ता है। ऐसा मेरा अनुभव भी है। और दोस्तों, आज वो बहन भाई का फोन आया। कामिल भाई ने बोला कि अचानक वो अरमान जी नहीं आ रहे हैं। वो बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। और कुछ वाईफाई का प्रॉब्लम है उसके यहाँ, नेट का। तो मैं भी फ्री था क्योंकि आज सभी लोग शादी में गए हैं, मेरे बच्चे लोग। और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। मैं थोड़ा देर चल के चला आया वापस और मीटिंग पे ही बैठा था। तो मैं करने के लिए, क्योंकि अपनी बड़ी सब जिम्मेदारी अभी अचानक आया है तो जो मेरे पास है वही मुझे देना है और तो कुछ है नहीं। और केम टू बिलीव सबसे बड़ा स्टेप है। सेकंड स्टेप की बात है क्योंकि हमें विश्वास पैदा हुआ कि एक उच्च शक्ति है जो हमारा मानसिक संतुलन पुनः स्थापित कर सकती है। फिर से वापस हमें मानसिक संतुलन दे सकती है। अभी तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया, मैं थोड़ा पीछे जिंदगी में जाता हूँ क्योंकि मैं जब मेरा अल्कोहलिज्म तो बहुत हमारा सभी का है, वैसा ही रहा है। बहुत खेल किए हैं और 20 साल तक का मेरा अल्कोहलिक जीवन रहा है। और जब अल्कोहलिक एनोनिमस का मुझे मैसेज मिला तब मैं पूरी तरह सभी उपचार करके आया था। ये मैं कहीं भी मुझे सफलता नहीं मिली थी। मैं बहुत धर्म में मानने वाला था, ईश्वर को मानता था। लेकिन वो लास्ट में एक ही सोच आई थी कि ईश्वर मेरे लिए काम अभी नहीं करेगा क्योंकि मेरी डिमांडें इतनी रही थी। सभी वक्त ईश्वर के सामने हाथ फैला के बैठ जाने का मेरी इच्छाएं इतनी ज्यादा रहती थी कि वो शक्य ही नहीं था। और दोस्तों, जब पूरा थक के अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मैं यहाँ एक ही कारण से आया था। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम शराब है। और मैं पहले बहुत मुझे लगता था ईश्वर हमें संकेत देता था। जब मेरा मानना है, मेरा सोचना है मेरी लाइफ के अंदर से कि हम तीन तबक्के में से गुजरते हैं। पहला एक तबक्का है जो शराब मुझे आनंद देता है। शराब जब मैंने 17 साल की छोटी उम्र में चालू किया, कुछ संजोगों के वसात मेरा एरिया ही ऐसा था। सूरत का मेंबर हूँ, गुजरात का। और मेरा कुछ एरिया ऐसा था कि चारों ओर दारू की नदियां ही वहाँ बहती है। और दोस्तों, अच्छे अच्छे लोग आते थे तो एक छोटी सी सोच आई कि इसमें कुछ दम है। एक अच्छा फैमिली, मेरा फैमिली का पहला अल्कोहलिक मैं हूँ। और शायद आज तक का ईश्वर की बड़ी कृपा है कि लास्ट अल्कोहलिक भी मैं हूँ। मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, मैं आज रिटायर हूँ। मेरा बच्चे लोग में शराब का वो नहीं आया है। वही एरिया है, वही है, सब कुछ वही है। लेकिन हमारा ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रहती है मेरे जैसे दारू के ऊपर। और मैं बोलता था ना, पहला तबक्का हमारा है जो शराब के साथ हमारी दोस्ती होती है। तो एक आनंदित दोस्ती होती है। थोड़े साल चले, बहुत आनंद दिया शराब ने। मेरा जो डर था वो शराब ने दूर किया। मेरा जो शर्मीलापन था वो दूर किया। मैं छोटी उम्र थी इसलिए मेरे ग्राहकों से डर रहा था क्योंकि 90% ग्राहक पी के ही आते थे मेरे पास। और मेरा डर खत्म हो गया। और सेकंड तबक्का आया, उसमें दोनों था। थोड़ा थोड़ा आनंद बचा था और दर्द चालू हो गया था। कई सालों तक ये भी चला क्योंकि आनंद भी आता था पीने के लिए और दर्द भी चालू हो गया था। और जो वो समय पीरियड था वो कम हो गया था। पहले मैं
महीने में एक आध बार पीता था, मौज लेता था, आनंद से झूम उठता था। लेकिन वो पीरियड चला गया मेरी लाइफ से। तब भी मुझे, अगर आज मैं जब एए में आया तब मुझे ये सोच आई थी कि शायद ईश्वर ने बहुत देरी कर दी, मुझे जल्दी ये मिल गया होता था तो मैं सोबर नहीं होता। क्योंकि यहाँ बोलते हैं ना कि मुझे मुझे तय करना पड़ता है कि अभी कितना बाकी है मेरा पूरा। और दूसरा तबक्का भी मेरी लाइफ से चला गया, फिर सिर्फ पीड़ा रही, खतरनाक पीड़ा। अगर हम पिक्चर देखते हैं तो पहले तो हम सिनेमा हॉल जाते थे तो दूसरे पिक्चर का ट्रेलर बताते थे। अगर किसी ने, मैंने जब पहली बार शराब हाथ में उठाया और इतना ट्रेलर बता दिया होता कि भाई आगे जाके इतनी इतनी तकलीफें होने वाली है, तो शायद मैं वहीं से नहीं उठाता। दोस्तों यही चीज मेरे साथ हुई। और लास्ट तबक्का जो मेरी जिंदगी का है, वो 4 से 5 साल जो पीड़ा है मेरी, इतनी भयानक पीड़ा थी कि कोई रास्ता ही नहीं सूझता था। 24 आवर्स शराब पीना। मेरी शॉप सुबह में 5 बजे खुल जाती थी। नमकीन की शॉप है, माल बनाना होता है, तो इसलिए मैं 4 बजे घर से निकल जाता था। घर के लोगों को ऐसा लगता था कि भाई तो धंधा करने गया है। लेकिन मैं सुबह में ही, कई बार ऐसा हुआ है कि जब मेरा गिराकी चालू होता था 7 बजे, तब तक तो मैं बेहोश हालत में ही होता था। दोस्तों ये तबका बहुत बहुत पीड़ा देने वाला था। और लास्ट में मुझे अपने आप से विश्वास उठ गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अब तो मैं शराब पी पी के मरने वाला ही हूँ, क्योंकि शराब मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई और मैं पीना भी नहीं चाहता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे, वो टाइम पे 2 बच्चे, एक बिटिया है। तो उसको मैं जब सुबह में, रात को 2:30 3 बजे मेरी नींद खुल जाती थी, नशे में से मैं बाहर आता था। नींद तो थी ही नहीं, लेकिन मैं बेहोशी में से जब बाहर आता था तब मेरी पीड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा पश्चाताप होता था। छोटे छोटे बच्चे और मेरी पत्नी इतनी अच्छी है। अल्कोहलिक को पत्नी सबसे अच्छी मिलती है। और उसको देख के मेरे अंदर कंपारी छूट जाती थी। मैं तुरंत निर्णय करता था कि ये शराब रुकना ही चाहिए, लेकिन रोकने का कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। बहुत बहुत दवाएं ली है, किसी मंदिर में गया हूँ, हमारे यहाँ नासिक है तो नासिक के यहाँ वो टेबलेट रखते थे, उसके पास भी जाके आया, दवाई नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जो मेरी माता जी थी बहुत धार्मिक थी, वो बोलते थे यहाँ जाने का है तो मैं तैयार हो जाता। कुछ अंदर से भी इच्छा थी, ये कुछ रुकना चाहिए, लेकिन रोक नहीं पाया। बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस का परिचय हुआ। अल्कोहलिक एनोनिमस का परिचय मेरे साथ बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही मीटिंग से सोबर होने वाला इंसान। 99 में 18 सितंबर को मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग मिली और कुछ ऐसे चमत्कार हुए। मैं चमत्कार की बात करता हूँ। पहला चमत्कार ये हुआ कि जो चेयरमैन बैठा था, एक छोटा सा चर्च था, और सूरत के चर्च में एक 10-12 लोगों की मीटिंग थी, और उसमें मैं चुपचाप जाके बैठ गया। मेरा जैसा बेवड़ा इगोस्टिक बहुत होता है, मेरा छोटा भाई साथ में आया था, उसको मैंने अंदर नहीं आने दिया, मैं अंदर जाता हूँ। और जब पहला ही मेरे कान पे शब्द पड़ा, वो था मेरा नाम ये है और मैं एक शराबी, मैं एक दारूडिया हूँ। यही चमत्कार है मेरी जिंदगी का कि मैंने भी सोचने लगा। पूरी मीटिंग आज भी मेरे सामने आ जाती है, उसके 3 शेयरिंग आज भी मैं याद रखता हूँ। कई कई बार तो फिजिकल में लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। पहला शेयरिंग था, दारूदारा सिंह है, उसके साथ फाइट करोगे तो मार ही पड़ेगा। वो मुझे पूरी तरह मेरे दिमाग में बैठ गया। दूसरा शेयरिंग था, वन डे एट ए टाइम, आज के दिन नहीं पीना है। मेरे जैसे बेवड़े के लिए वन डे बहुत बड़ी चीज थी, पूरा दिन नहीं पीने का क्या। तो उसके लिए मेरे जो डॉक्टर ने मुझे मैसेज दिया था, साइकाट्रिस्ट ने, उसने मुझे बताया कि आपको पूरे दिन नहीं पीना है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको एक एक घंटा करके छोड़ो ना। मैंने शुरुआत के दिनों में एक एक घंटा करके, कि चलो आज 6 बजे 7 बजे पीऊंगा, 8 बजे पीऊंगा, ऐसे करके मैं शराब से दूर रहा हूँ। और दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया इससे पहले मुझे ऐसा नहीं था कि ये एक बीमारी है।
बीमारी क्या है, तो शराब पीने के बाद सभी बीमारी होती है ऐसा मालूम था, पर शराब पीना ही बीमारी है वो मालूम नहीं था। यहाँ जैसे जैसे मैं मीटिंग करता गया, मेरा फर्स्ट स्टेप के पे मैं आधा स्टेप जो है कि हम शराबी है वहाँ डेस्क दिया है। उसके बाद बोला है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त है, हमारी जिंदगी अनमैनेजेबल है। तो ये दोनों के बीच का जो पहले स्टेप कबूल तो कर लिया, शराब से दूर होने लगा। आधा स्टेप मुझे पता नहीं। जब मेरी लाइफ में बिग बुक आई, बहुत मैंने मार भी खाई, बहुत लंबे अरसे के बाद मैं स्टिक होने वाला मेंबर। फिर भी जब स्पॉन्सर के साथ बिग बुक पे मैं प्रिसाइसली, यहाँ पहला ही बिग बुक की शुरुआत में मेरा स्पॉन्सर बार बार बताता था कि प्रोग्राम प्रिसाइसली करना पड़ेगा, चौकस तरीके से करना पड़ेगा। और जब मेरी लाइफ में 10.5 साल के बाद मेरी स्लीप आई है, अभी ये टॉपिक है ही नहीं, लेकिन इतना मार खाने के बाद फिर मैं लकी था, मैं वापस ये में आ गया। और फिर मुझे मेरा स्पॉन्सर बोला था, तेरे को मैसेज कौन सा दे, तू मीटिंग से तो परिचित है, तू फेलोशिप से परिचित है, अभी तू 10.5 साल सोबर रहा है, तेरे को मैसेज हम देखो कौन सा दे, तेरे को 12 स्टेप की जरूरत है। और तब मैंने प्रिसाइसली स्टेप लेना चालू किया मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठ के बिग बुक के तरीके से। और जब पहला स्टेप आया तो उसने हमारी बिग बुक में 44 पेज पे 2 क्वेश्चन है, वो बता दिए कि तू अपने आप को जांच, तू अपने आप को तू बहुत सोबर रहा है, इसलिए तुझे पता है कि तू एक अल्कोहलिक तो है ही, लेकिन प्रिसाइसली करना है तो ये 2 सवाल के तुझे जवाब देना पड़ेगा, जो मेरा आधा स्टेप है। क्या आप ईमानदारी से चाहते हो भी शराब पूरी तरह छोड़ सकता है? मैं नहीं छोड़ सकता था, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करता था शराब छोड़ने की, लेकिन मैं नहीं छोड़ सका, कभी नहीं छोड़ सका। तो बाद में उसने बोला कि अभी तू आगे पढ़। तो मैंने आगे पढ़ा कि भाई कंट्रोल में पी सकता है, कुछ नियंत्रण में नहीं पी सका। जैसे जैसे मेरे अंदर, मेरी कभी ये पीने की इच्छा नहीं रही कि आज मैं पूरी बोतल खरीदता हूँ, यहाँ पे पी जाऊँ, मेरा स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाए, मेरे घर में बवाल हो, ये सब सोच के कभी नहीं पी। मैं यही सोच के पीता था कि चलो एक मजा आ जाएगा, पहले 2 पैक की जो मजा है वो मेरे दिमाग से जाती नहीं, तो आज भी नहीं गई है। लेकिन उसके बाद का जो मुझे पीना पड़ता था वो मेरा शारीरिक एलर्जी हो गया था। दोस्तों, ये 2 सवाल के जवाब के बाद 8 सवाल आते हैं मेरा दूसरे आधा स्टेप के, उसके ऊपर मेरे स्पॉन्सर ले गए थे। जो मेरी भावना, क्योंकि 2 बीमारी यहाँ बता दिया, डॉक्टर ने बताया है कि तू मानसिक बीमार है, तू शारीरिक बीमार है। तीसरी बीमारी की जब बात आई, सॉरी, तीसरी बीमारी की जब बात आई, ये आध्यात्मिक क्या है। हमारे यहाँ मीटिंग में फिजिकल मीटिंग थी, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं, वो टाइम पे लिटरेचर भी सब इंग्लिश में थे, तो पढ़ने की कोशिश भी नहीं किया। और 10 साल तक मेरा 3 ही मोटिव रहता था, आर्थिक सद्धरता चाहिए और कॉलिक बन गया। दूसरा रहता था मेरे परिवार में मीटिंग को ले जाना है। मेरे स्पॉन्सर बोलते थे पहले ही, जब मेरा 99 में आया, 2000 की साल में 1 साल मेरा पूरा हुआ, तब मेरे स्पॉन्सर आए थे और वो बोले थे प्रोग्राम तेरे घर पे दिखना चाहिए। तो मैं घर पे प्रोग्राम ले जाने की कोशिश करता, परिवार में अच्छा चाहिए और मुझे प्रतिष्ठा चाहिए समाज में, ये तीनों के पीछे मैं लटक गया, स्टेप नहीं किया। और जब मैंने ये स्टेप 8 सवाल के ऊपर ध्यान दिया, ये आध्यात्मिक बीमारी क्या है, मेरे भावनाओं से लगी हुई बीमारी है, ये 8 सवाल के ऊपर मेरे स्पॉन्सर बोलते थे अभी तुझे कार्य करना पड़ेगा, 2 से 9 स्टेप तक जाना पड़ेगा, तब तेरी ये आध्यात्मिक बीमारी में कुछ रिकवरी आएगी। और प्रोग्राम एक्शन का है, उसका बार बार जिक्र रहता था। प्रोग्राम समझने का नहीं है, प्रोग्राम सीखने का नहीं है, प्रोग्राम तू बिग बुक ले, एक स्पॉन्सर अच्छा था, वो मेरे अच्छे स्पॉन्सर थे, आज भी वही है। और स्पॉन्सर के सामने बैठो और जैसे जैसे स्पॉन्सर बताता है क्रम से स्टेप करो, अनबैलेंस से बैलेंस की ओर ले जाता है मेरा स्टेप पर।
मैं जो वास्तविकता से दूर हो गया था, मुझे वास्तविकता की ओर ले जाता है मेरा स्टेप पर। और दोस्तों, जब मैंने स्टेप चालू किया, सबसे बड़ा स्टेप है, अचानक आ गया है, दूसरा स्टेप है, तो मेरी लाइफ में अचानक आ गया। आज भी मैं सोचता हूँ कि मैंने कबूल कर लिया कि ठीक है, मैं शराबी हूँ। तो दिल से कबूल करना पड़ा, हृदय से कबूल करना पड़ा। और जब पहले मैकेनिकल था, पहले सब कुछ मैकेनिकल रहता था। प्रार्थना करना है, वो अब जैसे हम पढ़ते थे, वो सब दिमाग की याद रखने के लिए बार बार करके कोखन बोल के हमारे यहाँ बोलते हैं गुजरात में, उसको मैकेनिकल करना पड़ता था। आज क्या होता है, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब दूसरे स्टेप पे मेरे स्पॉन्सर से ले गए, तो उसने तीन चीज को ठीक कराया। विश्वास पहली चीज थी कि विश्वास तुझे पैदा करना पड़ेगा। विश्वास तेरा बाद में, अगर वो बिग बुक का खोल के ही बैठते थे, और उसने खोल के ही बता दिया, क्योंकि इससे पहले उसने एक चीज बताई कि शराब की तेरे ऑब्सेशन जो मेरा आता था शराब का, और ऑब्सेशन को ना बोलने की मेरे में ताकत नहीं है, ताकत नहीं थी 99 के पहले, इसीलिए मेरे इतने साल बर्बाद हो गए। तो फिर मेरे ना कहने की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए तुझ कुछ शक्ति ढूंढना पड़ेगा, और वो शक्ति ढूंढने के लिए तुझे बिग बुक में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में 3 जगह से मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। पहला चीज है, मेरे लिए तो मीटिंग ही है, क्योंकि मुझे अगर किसी ने पहले दिन बिग बुक बोल के दे दिया, मीटिंग नहीं मिलती, और बोल दिया होता कि तू जा, ये बिग बुक पढ़ के सोबर हो जा, वो हुए हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं नहीं हो सकता। पहले मेरे लिए मीटिंग है, दूसरा मेरे लिए फेलोशिप है। फेलोशिप मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अकेला हो गया था शराब पीते पीते। तो जब मुझे फेलोशिप मिला, ये मेरा दूसरा तबक्का हुआ है। और तीसरा तबक्का मेरी लाइफ में आया, वो 12 कदमों का प्रोग्राम। बिग बुक के हिसाब से 12 कदमों पर चलने की कोशिश, छोटी छोटी बात पे ध्यान देना, छोटी छोटी चीजों पे मेरा नजरिया बदलना, मेरे जो पुराने पूर्वाग्रह, जो मेरे पुराने विचार है, उसको छोड़ देना। छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन छूट जाते हैं। पुराने विचार को साइड पे रख के नए विचार को अपनाना। मेरी इच्छा रहती थी पीना है, और मेरे ईश्वर की इच्छा रहती थी कि ना पी। तो ये दोनों के बीच मुझे बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। लेकिन मैं बोलता हूँ, जितनी शराब पीने में मैंने मेहनत की थी, जितनी शराब पीने में मैंने दिलो जान से अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया था, मेरी पत्नी की जिंदगी, मेरी अपनी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ, मेरा परिवार, सब कुछ दाव पे लगा दिया। इतना ट्रस्ट आ गया था शराब के ऊपर। अभी यहाँ और विश्वास लाना था। स्पिरिट तो दोनों है, उसको भी स्पिरिट बोलते हैं, और ईश्वर की जो पहचान है मेरे लिए, ईश्वर शब्द से मुझे कोई बाधा नहीं। मैं कोई ऐसा अग्निवादी नहीं था, मैं धर्म में मानने वाला था। लेकिन लास्ट में ऐसा लगता था कि धर्म मेरे लिए नहीं, धर्म, ईश्वर मेरे लिए काम नहीं करता है, क्योंकि मेरी अपेक्षा इतनी थी, मेरी डिमांड इतनी रहती थी। क्या बोले है, तेरी जरूरत पूरी होगी, तेरी डिमांड पूरी नहीं होगी, तेरा जो अपेक्षा तेरी पूरी नहीं होगी। दोस्तों, आप विश्वास की बात आई, उससे पहले उसने बता दिया कि शक्ति नहीं है तेरे में, शक्ति की कमी है, शक्ति को ढूंढना पड़ेगा। और जब हम अग्निवादी प्रकरण हमारे लिए बहुत मायना रखता है, क्योंकि मैं जब भी पहले बिग बुक पढ़ता था 2011 के 12, ये 11 तारीख को मेरा प्रॉपर डे आएगा। अभी 12 साल और हो चुके वाले हैं, कि 11 तारीख सैटरडे को मेरा प्रॉपर डे आएगा। अगर मैं नहीं पीऊंगा तो 12 साल खत्म हो गए। दोस्तों, मेरे पंथ पूछते थे कि आपका शक्ति की हमारे में कमी है, शक्ति को ढूंढना पड़ेगा, और शक्ति कहाँ से, यहाँ से ही मिलेगी। और दोस्तों, जैसे मैंने पहला स्टेप खत्म करके दूसरे स्टेप पे हम आए, तो उसने विश्वास के नीचे में अंडरलाइन करवाया था कि इसके नीचे अंडरलाइन कर, विश्वास लाना पड़ेगा। अभी उसने एक क्वेश्चन था, बिग बुक 47 पेज पे था, वो बिग बुक का अपना सेकंड स्टेप का क्वेश्चन मानते थे कि मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करने के लिए इच्छा भी रखता हूँ।
अगर मुझ में विश्वास नहीं है, अल्कोहलिक एनोनिमस पे नहीं है, मेरे ईश्वर पे विश्वास नहीं है, कुछ ऐसी शक्ति पे विश्वास नहीं है, तो सिर्फ विश्वास करने की इच्छा भी रखता है कि शायद विश्वास आ जाएगा। और हमने इच्छा प्रकट की और इसका रिजल्ट ये है कि आज मैं सोबर हूँ। दोस्तों, वो एक एग्जाम्पल देते थे। अगर के वो बम्बई के रहने वाले थे, तो क्या मैं गाड़ी लेके सूरत आ रहा हूँ, अभी नवसारी हमारा लास्ट है, तो नवसारी में मेरी गाड़ी बिगड़ गई, तो मैं किसको पूछूंगा? राजेंद्र को पूछूंगा कि राजेंद्र, यहाँ कोई मैकेनिकल अच्छा है, तेरे नजदीक का शॉप है? तो मैंने बोला था कि हाँ, यहाँ पे एक है, उसने वहाँ गाड़ी रिपेयर करवाई, क्योंकि उसको विश्वास था राजेंद्र के ऊपर, वो मैकेनिकल पर नहीं था। लेकिन जब मैं दूसरी बार आता हूँ, गाड़ी वही जगह पे कुछ दिक्कत देती है, तो मैं राजेंद्र को फोन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वो मैकेनिकल को बताऊंगा। ऐसे ही हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा। आज भी मैं कई कई बार सोचता हूँ कि भाई, विश्वास तो मेरे में है नहीं, या विश्वास करने की मैं इच्छा रखता हूँ तो विश्वास आ जाता है, अचानक आ जाता है। और जब जब हम कुछ करने जाते हैं ना, हमसे कुछ होता ही नहीं, हम अपनी शराब तक नहीं छोड़ पाए, और यहाँ तो जिंदगी जीने की एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। स्टेप वर्क सभी को करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा एक उसने टिक कराया था, उच्च शक्ति। कुछ ऐसी शक्ति जो मेरे शराब का ऑब्सेशन है, पहले जब वो बताते थे तो बोलते थे मेरा शराब के ऑब्सेशन की जो तीव्रता है, उसके ऊपर की कुछ शक्ति, और वो शक्ति मानवीय शक्ति तो हो ही नहीं सकती। कुछ ऐसी शक्ति है कि वो मेरे मन को मना बोल सके, क्योंकि हमारा डॉक्टर सिल घोष ने बताया है कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा मन। पहले हर हमेशा आप हम सोचते हैं, हम जब सोचते हैं तो हमें पता चलता है कुछ करना है, तो मेरा मन पहले परमिशन देता। आज की बात करो, आज ये अचानक शायद 5-7 मिनट पहले ही फोन आया कि भाई आप कर सकते हो, तो मैं सोचा मैं फ्री हूँ, कर सकता हूँ, तो मुझे पहले मेरा मन परमिशन देता है। अभी एक्शन हो रही है, बाद में एक्शन होती है, पहले मन परमिशन देता है कि भाई तू ये कर सकता है। तो पीने के लिए ही मन परमिशन देता है। तो मानसिक बीमारी डॉक्टर ने बताई। मैंने दूसरी बीमारी की बात की, तो उसने बोला कि उच्च शक्ति को तुझे प्राप्त करना पड़ेगा, मानवीय शक्ति। और तू नहीं मानता है, मैं तो भगवान में मानता था, मुझे कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो दूसरा हमारे साथ जो बिल्कुल पे बैठते थे, वो पूरा अग्निवादी था, ना नास्तिक था, ना पूरा नास्तिक की तरफ था, क्योंकि ईश्वर है ही नहीं, कुछ ऐसी चीज है ही नहीं। तो उसको समझाते थे कि भाई तू क्लासरूम को मानना। अभी तेरे सामने जो ये मेंबर बैठे हैं, 15-16 मेंबर हमारे यहाँ हो गए थे तब, तो 15 मेंबर की तू सोबराइटी की गिनती कर, वो तेरे से ज्यादा सोबर है, तो तेरी महान शक्ति बना ले उसको। और दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम में आगे बढ़ता गया। अल्कोहलिक एनोनिमस में तीसरा उसने बताया कि तेरा मानसिक संतुलन कौन स्थापित कर सकता है, कर सकती है ये शक्ति जो है, उच्च शक्ति। तो इसका मतलब ये हुआ है कि मैं पागल हूँ। लेकिन बिल्डअप ये बहुत चालाक बेवड़ा था। अभी पता चलता है, जब जब हम दीपक बार बार करते हैं तो हमें पता चलता है वो इतना चालाक इंसान था, इतना ईश्वर के ऊपर उसके चारों हाथ थे। ये प्रोग्राम ऐसे नहीं लिखा जाता, बिल्डब्ल्यू नहीं लिख सकता, लेकिन ईश्वर के ऊपर उसके चारों हाथ थे। इसीलिए उसने बोला कि इस बेवड़े को हम अगर बोल देंगे तो पागल है, तो भड़क जाएगा। इसके बदले उसने बोला कि भाई तेरा मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है, तो पुनः स्थापित करता है। दोस्तों, अभी ये मानसिक संतुलन की बात आई, तो तीसरा पार्ट था। तो मानसिक संतुलन मेरा कहाँ गड़बड़ होता था, अभी पेज नंबर 23 पे दिया है कि भाई मानसिक संतुलन तेरा गड़बड़ होता था। एक सनक रहती थी, किसी न किसी दिन किसी तरह इस खेल में जीत जाएंगे। ये मेरी सनक थी, मेरी एक पागलपन था कि नहीं, अभी मैंने शराब छोड़ दिया है, अभी मैं 5 दिन से शराब से दूर हूँ, अभी शरीर अच्छा हो गया है, कुछ अच्छा लगने लगा है,
अभी क्या मैं पी सकता हूँ? मेरा जैसा बेवड़ा 10.5 साल के बाद ये सोच ला सकता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ रिजर्वेशन पड़े रहते हैं। हमें मेरी कमी एक ही थी कि मैंने 12 स्टेप का प्रोग्राम करने की कोशिश नहीं की। मैं ये मानता था कि पहला स्टेप हो गया, स्वीकार हो गया, जिंदगी अस्त व्यस्त है, अच्छी तरह चलने लगी। दूसरा स्टेप हो गया, विश्वास आ गया ईश्वर के ऊपर। तीसरा स्टेप हो गया, तेरी इच्छा और जीवन दे दिया। लेकिन बार बार ये सोच आती है कि अब मैं जिंदगी चला सकता हूँ। अब मैं अपने आप को, और शराबी धोखेबाज होता है, बहुत धोखेबाज। पहला धोखा तो अपने आप को देता है। मैंने अपने आप को बहुत धोखे दिए, अब पता नहीं चलता था कि मैं अपने आप को उल्लू पटा रहा हूँ। मैं उल्लू पटा के अपने आप को शराब के लिए तैयार करता था। मैं अपने आप को कैरेक्टर डिफेक्ट जो मेरी है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करता था। दोस्तों, बाद में हम दुनिया को धोखा देते हैं, पहले दुनिया को नहीं देते, पहले मेरे अपने आप को धोखा देते। यहाँ मेरे स्पॉन्सर बोलते थे अपने आप को धोखा देना बंद करो, कुछ ऐसा अ, आगे करना पड़ेगा। और जब मैंने ये सोचा कि यार सच में मेरा ये एक सोच रहता था कि आज नहीं कल तो पी सकेंगे, और ये सोच, ये मेरा रिजर्वेशन, ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज थी। क्योंकि ये सोच कैसी है कि हम कुछ अभी मेरा वो एक गुलाब का पौधा था, वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा, तो मैंने दूसरा पौधा कल ही लगाया। तो मैं उसको पानी दूंगा, खाद दूंगा, कुछ इसकी मुआवजत करूंगा तो ही वो अच्छा खिलेगा, बड़ा होगा। ऐसे ही मेरे शराब के विचार है। मैं उसको, जब मेरे सोच आती है कि थोड़ा पी लूं, अभी तो मैं ये पी नहीं सकता हूँ, उसको मैं पंपालता हूँ, पालता हूँ, थोड़ा बड़ा होने देता हूँ, किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। आज तो इतनी फैसिलिटी है, ऑनलाइन मीटिंग है, सुबह से शाम तक कहीं भी जाके फटाक दे के शेयर कर दो कि आज मुझे शराब की सोच आई। तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं। जैसे जैसे मेरी सोच को मैं बड़ा करता हूँ तो मेरा रिजर्वेशन 100% रहता है। अभी मानसिक असंतुलन बिग बुक ने दूसरी बार बताया कि 24वें पेज पे ये बताया कि यदि ऐसे विचार आए तो बहुत गुंगले होते हैं और फिर तुरंत ही पुराने और घिसे पिटे विचार उसकी जगह ले लेते हैं। मुझे ख्याल आता है, जब मेरा स्लीप हुआ तो मुझे कुछ ख्याल तो आए होंगे। मैं बोलता हूँ मेरा जैसा बेवड़ा बचने के लिए क्या बोलता है, अचानक ग्लास हाथ में आ गया, अचानक ऐसा हो गया, अचानक कुछ नहीं होता है। मेरी सोच रहती है, मेरी सोच पहले आगे पहुंच जाती है। और मेरी सोच क्या रहती है कि वो बचने के लिए कुछ है मेरे पास। वो टाइम पे जब मेरे 10.5 साल के बाद स्लीप हुआ, तो वो टाइम पे मेरे स्पॉन्सर के मेरे फोन में शायद वो टाइम पे 2011 10 तारीख को मैं स्लिप हुआ था। तो 10 तारीख फरवरी महीने की, तो उस दिन मेरे पास 200 फोन नंबर थे। फोन अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें 200 नंबर जो थे ज्यादा से ज्यादा ये मेंबर के थे। लेकिन मेरी सोच क्या थी कि नहीं अब तो मैं बच के पी सकता हूँ। तो ये जो बचने के विचार है ना वो बहुत तो धुंधले आते हैं। धुंधले आने के बहुत वो जाता दिखता है ना कुछ ऐसा, ऐसे आते हैं, वो मुझे बचा नहीं सकते। दोस्तों, अभी ये विचार से मुझे बचना है, तो ये मेरी मानसिक असंतुलता की बात हो गई। अभी एक 30 नंबर के पेज पे एक और प्रश्न दिया है। यह सोच किसी दिन किसी तरह वो शराब को नियंत्रण करके पिएगा और शराब पीने का आनंद लेगा। हर शराबी की ये सनक होती है। मेरे जैसे दारूडिया यहाँ शराब छोड़ने के लिए आया ही नहीं था। वो टाइम पे बहुत पीड़ा थी, कुछ अच्छा हो जाए और मेरी जिंदगी व्यवस्थित हो जाए। अभी कहाँ ज्यादा पीना है, थोड़ा थोड़ा सोशल थिंकर बनने के लिए आने आया था। लेकिन ये बात यहाँ चलती नहीं है। दोस्तों, मुझे पूरी तरह शराब से दूर रहना है। मेरा ये जो पागलपन है उसको टर्न देना पड़ेगा। अगर मुझे शराब की सोच आती है, आज आज शराब की तो बात ही छोड़ो, वो तो अभी निकल गई, वो तो एक सिम्टम बताया गया है। जैसे जैसे हम आगे स्टेप पर करते जाते हैं, जैसे शराब की सोच भी चली जाती है यार। माइनर कुछ, आज कभी क्या होता है, हम टीवी देखते हैं, मेरा बड़ा लड़का 37 ईयर का है, और हम बैठे होते देखते हैं ना, तो अचानक कोई एडवर्टाइज आ गई
तो बोलता है पापा ये पिया था, अभी मजाक में बोलता है। अरे छोड़ ना, अभी क्या पीने का, अगले जन्म के, ये जन्म का मेरा कोटा खत्म हो गया। दोस्तों ये सोच लानी पड़ती है। और जब मैं कोई और शक्ति पे विश्वास करता हूँ तो अपनी शक्ति जो है ना मेरे पास, उससे कई बड़ी शक्ति, कुछ ऐसी शक्ति कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि भाई अभी शराब मेरा प्रॉब्लम ही नहीं रहे। ये 3 टप्पे से मैंने अ, दूसरा कदम समझा था और मुझे अंडरलाइन भी कराया था कि पहले विश्वास पैदा करना पड़ेगा। ऐसी शक्ति है जो मुझे मेरे दलदल में से मुझे बाहर निकाल और ये शक्ति मिलेगी कहाँ? तो बोले ये बिग बुक, तो ये शक्ति ढूँढने के लिए बिग बुक है। तो इसमें सब कुछ गारंटेड दिया गया है। बिग बुक का क्या थॉट है? बिग बुक पहले समस्या दिखाती है। मुझे समस्या को ढूँढना पड़ेगा। अभी समस्या ही नहीं मिलेगी तो उसका उपाय सोचने की हम तो बात ही नहीं कर सकते। लेकिन मुझे जब पता चला कि भाई यहाँ मेरी ये समस्या है, शराब मेरी प्रॉब्लम है, तो समस्या मैंने यहाँ पहचाना और कबूल किया कि हाँ, ये मेरी समस्या। वैसे-वैसे मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट की जैसे-जैसे समस्या आ सकती है, तो दूसरे स्टेप मेरे ज़िंदगी में हर हमेशा अ, अचानक आता ही है, हर एक स्टेप। जब आज हम 10, 11वाँ, 12वें पे काम करते हैं, तो उसमें सभी स्टेप आ जाते हैं वापस-वापस, क्योंकि मुझे ढूँढना ही पड़ता है। 10वें स्टेप में मुझे पता चलता है कि मेरा रिज़ाइनमेंट कहाँ है, मेरा सेक्स कॉन्डोम किधर गया। तो उसके लिए मुझे चौथा स्टेप लिखना नहीं पड़ता है, अचानक आ जाता है। स्पॉन्सर या और एक कई मेंबर के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ और छठे में मुझे मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट क्या है वो पता चल जाता है, ईश्वर को सौंप देता हूँ 7वें में। 8वें 9वें में अमेंड्स हो गए, ये 10वां स्टेप का रोज का काम है। और जब ये सेकंड स्टेप, ये लाना बहुत ज़रूरी है। और बोलते हैं ना, पहला स्टेप ऑनेस्टी का है, ईमानदारी का स्टेप है। मुझे अपने साथ ईमानदार रहना है, ये पहला स्टेप है। क्योंकि दूसरा स्टेप है ओपन माइंड, मेरा मन खुल जाता है। दूसरा स्टेप जब मेरी लाइफ में आया, मैं शराब से दूर रहने लगा, ऐसी ऐसी शक्ति पे विश्वास किया। कुछ ऐसे किस्से होते थे, शराब का ऑब्सेशन धीरे-धीरे भूल हो गया। और एक बात और करता हूँ, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ नए हैं, तो ऑब्सेशन का पीरियड बहुत कम रहता है। मैंने अनुभव किए, मेरे अनुभव से बताता हूँ, किसी सबकी राय अलग होती है। मैक्सिमम 15 मिनट का पीरियड रहता है। जब मैं नया-नया था 99 में, तो रात को 2 बजे मेरी नींद खुलती थी और मैं थोड़ा, यहाँ बोलते हैं ना, बेचैनी, चिड़ियापन, आरआईडी फैक्टर, असंतुष्टि, तो मुझे शराब की ओर ले जाती है। तब मेरी पत्नी पहचान जाती थी कि इसको गड़बड़ हुई है, इसको शराब की इच्छा इसके ऊपर हावी होती जा रही है। तो वो टाइम पे वो फटाक से चाय का कप बना के मेरे हाथ में थमा देती। जैसे-जैसे मैं चाय पीता था, मेरा ऑब्सेशन की तीव्रता कम होने होने लगी। दोस्तों ये उपाय है, किसी के साथ फ़ोन पे बात कर लो, किसी के साथ रूबरू मिल लो, किसी को बताओ कि मेरा ऑब्सेशन चालू हुआ है। मुझे पता चलता है, ढूँढना पड़ता है, अंदर से पता चलता है, तो मैं बच सकता हूँ। और मेरा अनुभव है, बचने का जो आनंद है ना, वो पीने के आनंद से बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा है। लेकिन करने के लिए जो कुछ करना है मुझे करना पड़ेगा। अभी एक मैं शेयर करता हूँ कि मेरा जब स्लिप हुआ, तब मेरा स्पॉन्सर को पता नहीं था। दूसरे ही दिन मैं एए में आ गया। वो टाइम पे उसका एक ही सवाल था कि अभी तुझे क्या करना है? तेरा वो कल पिया, वो तेरा भूतकाल हो गया, उसको छोड़, अभी क्या निर्णय है? हैंगओवर है, पीने के लिए जाना है या अल्कोहलिक एनोनिमस में फिर आना है? तो मेरा निर्णय मुझे देना पड़ा, मुझे ही करना पड़ेगा कि मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आना है। मुझे वो पीड़ा फिर नहीं चाहिए। वो जो दंगल मैंने मचाए थे, वो दंगल फिर नहीं करना चाहता हूँ। और दोस्तों, ऐसे ही जैसे निर्णय लिया तो बोल दिया कि चलो उठा लो पुस्तक। उसी दिन से हमने काम करना चालू कर दिया था। जब मन में आए, किसी को स्पॉन्सर बनाना बहुत ज़रूरी रहता है और स्पॉन्सर बना के कार्य करना पड़ता है। अभी ये स्टेप में सबसे बढ़िया सवाल यही रहता है कि मुझे
अब विश्वास है या विश्वास करने की इच्छा तक है। इच्छा है तो इसमें बोल दिया है कि तो आपको रास्ता मिल चुका। और मेरे को एक रास्ता मिल जाता है कि हम जब ये सवाल का जवाब देते कि हाँ मुझ में विश्वास आ गया और मैं विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी शराब से दूर रहना चाहता हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया, फिर मैं विश्वास करता हूँ, तो हमें एक बढ़िया रास्ता मिल जाता है। और दोस्तों, मैं अपनी पीड़ा को सोच के आगे आगे पढ़ के ये सब मैंने सोचा था कि अब वो विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी एकदम बदतर हो जाएगी। और हमारे स्पॉन्सर भी इतने अच्छे थे, वो भरोसा दिलाते थे तू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तुझे यहाँ पे अभी अटकना नहीं है। हम जब मेरे स्पॉन्सर के साथ बिग बुक पे काम करना पड़ा तो जीरो पेज से, जिसे हम जीरो पेज बोलते हैं, वहां से चालू किया। और जैसे 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 हम स्टेप पर करते गए, वैसे वैसे मुझे पता चला। अभी बिग बुक में मान लो कि जो अभी मेरे साथ जो भी काम करता है उसको मैं बोलता हूँ कि आपको पहले रहना है, आप ही जवाब दो, आपको शराब से दूर रहने की इच्छा है तो आप कबूल करो। कबूल करने के बाद आप पहचानो कि मेरी जिंदगी भी अस्त व्यस्त है। 8 क्वेश्चन कराने के बाद ये जब प्रश्न आता है ना कि आपको विश्वास है या विश्वास करने की इच्छा रखते हो, वहां पे मैं बहुत जोर देता हूँ कि आप पहले सोचो कि कुछ ऐसी शक्ति है। आगे जाके मुझे निर्णय करना पड़ता है कि मेरा जीवन और इच्छा, तीसरे स्टेप की बात साथ में ही रहती है कि मेरा जीवन और मेरी इच्छा ईश्वर को सौंपना है। तो उसके लिए निर्णय करना पड़ता है, तब मुझे कहना पड़ता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तू कर सकता है। ईश्वर को बोलना पड़ता है और मैं तुझे करने दूंगा। ये चीज बहुत सरल सी है, लेकिन एक्शन में लाना बहुत मुश्किल भी है। पहला स्टेप हमारा हो गया, वहां से अटक के हमें शॉर्ट पीरियड में नहीं रहना है, क्योंकि हमें हमारा प्रॉब्लम शराब है इसलिए हम आए। शराब मेरा प्रॉब्लम था ऐसा मुझे लगता था, आज ऐसा लगता है इतने वर्षों के बाद, इतना बिग बुक के अध्ययन के बाद कि मेरा प्रॉब्लम शराब था ही नहीं। शराब तो मेरा पेन किलर था। जब भी दर्द होता था मैंने शराब पी लिया, दर्द खत्म। लेकिन जो ज्यादा पीना पड़ता था वो मेरा प्रॉब्लम था। और उससे भी ज्यादा ये प्रॉब्लम कि मुझे जिंदगी कैसे जीनी है, जीना नहीं आता था। और दोस्तों, जब जिंदगी जीना मुझे सीखना है तो मुझे हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेप करना पड़ेगा। और डर था, बहुत डर था कि यार क्या, हम जब भी चौथे स्टेप पे आते थे, कुछ लिखने की बात होती थी, तो मेरा दिल कहता था कि अरे यार अभी तो सब कुछ अच्छा हो गया। 7 साल के बाद मैंने स्टेप लिखना पहली बार चालू किया, तो वो टाइम पे मैंने स्टोरी लिखी थी। 2006 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने स्टोरी लिखी, क्योंकि बिग बुक का पूरा ये अध्ययन स्पॉन्सर के साथ में बैठा नहीं था। मैंने दिखावे के लिए स्पॉन्सर ले लिया था, स्पॉन्सर के साथ कार्य ही नहीं किया था। और जब मैं, मेरा जैसा दारूडिया कार्य करना ही नहीं चाहता है, तो स्पॉन्सर कुछ नहीं कर सकता है, वो तो आपको गाइडेंस देता है। और जब मैंने कार्य शुरू किया तब उसने गाइडेंस किया कि ये सेकंड स्टेप तू ध्यान से देख। वो बोलते थे बार बार कि स्टेप 3 भागों में बटा हुआ है। पहला दूसरा स्टेप ट्रस्ट गॉड का है, मेरे मेरे ईश्वर। मैं जब जब भगवान की बात करता हूँ तब तब आप अपनी अपनी उच्च शक्ति ही सोचे, ऐसा नहीं है कि मेरा भगवान। लेकिन जब उसने बोला कि पहला दूसरा और तीसरा स्टेप ट्रस्ट गॉड का है, जब मुझे पूरी तरह भगवान के ऊपर, मेरे ईश्वर के ऊपर भरोसा आ जाता है तो मेरी लाइफ फटक से आराम से निकल जाती है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 4 से 9 स्टेप क्लीन हाउस के है। मुझे मेरे घर की सफाई करनी है, जो मैंने भूतकाल में कांड किए थे या आज कर रहा हूँ या कुछ है तो उसका उसे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहाँ बैठता है। हमें वो उदाहरण देते थे, मेरे यहाँ गणपति जी लाते हैं,
मेरे बच्चे लोग को बहुत श्रद्धा है ना, तो गणपति जब आता है आनंद चौदस से पहले चौथ के दिन लाते हैं, 10 दिन रखते हैं, छोटी सी मूर्ति लाते हैं। लेकिन उसके लिए 3 दिन घर में सफाई चलती है। मेरी बीवी की, मेरे बेटे की बहू सब कुछ क्लीन करके बाद में उसके ऊपर गणपति बिठाते हैं। मेरा तो क्या है कि मेरे इतना कीचड़ भरा है। जब मैं चौथा पांचवा स्टेप करता हूँ, छठा करता हूँ, सातवां करता हूँ, तो आठवां नवमे के बाद मेरा वो कमरा साफ हो जाएगा और वहाँ भगवान विराजमान होंगे। इसीलिए बोलते हैं कि 4 से 9 स्टेप क्लीन हाउस के है, 1 से 3 ट्रस्ट बोर्ड के, क्लीन हाउस के, और 10, 11 और 12 स्टेप वो हेल्प मी एंड हेल्प अदर। पहले मुझे अपने आप को मदद करनी है, क्योंकि सब कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट मुझ में है। मेरे पास कुछ अच्छा आएगी तो मैं दूसरे को दूंगा, और यही प्रोग्राम है दोस्तों। सेकंड स्टेप कुछ तैयारी नहीं थी, लेकिन हमारा अनुभव तो बहुत काफी है, तो हम अनुभव से काम करना पड़ेगा। और जब हम स्टेप करते हैं बाद में होता है कि मेरे अपने आप को मदद करो, यानी कि यही जो अपने कैरेक्टर डिफेक्ट को पहचानो, अपनी समस्या को पहचानो, उसका उपाय क्या है वो देखो, और तीसरा पार्ट है एक्शन करो। एक्शन नहीं आती है ना, वहां तक कुछ फायदे नहीं मिलते हैं। छोटी छोटी एक्शन, पहले मुझे क्या लगता था कि रम रमी रमा भाई, 3 कैरेक्टर डिफेक्ट मुझ में है, और तो मेरे में कोई कैरेक्टर डिफेक्ट है ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे कुछ अच्छे गुण रहते हैं। वो 20% जो मेरे अच्छे रहते थे उसको सामने करके मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब छठे स्टेप में मैं आया तब मुझे पता चला, प्रिसाइसली मैंने लिखा। लिखने के बाद स्पॉन्सर के सामने पूरी तरह नंगा हुआ कि भाई ये है मेरा। और तब मुझे मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट बाहर निकलने के लिए तो मेरे 7वें स्टेप में प्रार्थना आई। तो उसके बाद आज मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। मुझे कामिल भाई ने कुछ रखने का मौका दिया, और आज मैं फ्री था। कुछ त्रुटियाँ रह गई हो तो सभी लोगों ने ध्यान से सुना, तो मुझे माफ़ भी कर देना, क्योंकि एक कुछ तैयारी करके आते हैं, लेकिन जो दिल से होता है वही निकलता है। इसलिए आज मेरे पास कुछ था नहीं तैयारी करने के लिए, ये सिर्फ बिग बुक इतना बहुत काफ़ी है। और कुछ गलत लगा हो तो उसे यहीं छोड़ दीजिए, अच्छा लगे तो बिग बुक में ढूँढिए, और बिग बुक के मदद माध्यम से आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। 100% मैं जो क्रॉनिक अल्कोहलिक हूँ, मुझे पता चल गया है कि मैं क्रॉनिक अल्कोहलिक एक अढ़न प्रकार का बेवड़ा हूँ, तो मुझे मीटिंग चाहिए, फेलोशिप चाहिए, आज के दिन जीने के लिए आध्यात्मिकता चाहिए, वो मुझे स्टेप पर दे सकती है। और जब हम दूसरे को स्टेप पर देते हैं तब उसकी तो मजा ही कुछ है। ईश्वर ने इतना खजाना दे दिया, पैसा नहीं है चलेगा, खाना अच्छा नहीं है चलेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक खुराक है ना, किसी और की मदद होती है, किसी और मेंबर अपने बीवी के साथ खुशहाल देखता है, अपने बच्चों के साथ खुशहाल देखता है, उसकी कोई कीमत नहीं कर सकती। और कुछ सवाल जवाब रहेंगे तो मैं अपने हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात कि यहाँ ओल्ड टाइमर भी बहुत है, तो आप कोई भी सेकंड स्टेप के सवाल को जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच कामिल भाई। एंड हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप, ये मेरा फेवरेट ग्रुप भी है, और आज अचानक मौका मिला उसके लिए भी आपका धन्यवाद, मेरे ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू।